मैं देवरिया जिले के अहिरौली गांव में आया हूं और यहाँ पर एक प्रकरण आया है सामने कि किसी लड़की को बार बार छेड़ा जा रहा है किसी लड़के के द्वारा और बताया जा रहा है काफ़ी पीड़ित परिवार हो चुका है इस प्रकरण से। तो इन लोगों की जुबानी ही सुनते हैं कि क्या प्रकरण है, क्या इनकी परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? रूबी देवी। या आपके हस्बैंड का नाम? हमारे फ्रेंड का नाम मुन्ना पासवान। कहाँ रहते हैं वो? करते हैं? आदमी हमारे बाहर बने, विदेश बने। विदेश रहते हैं। हाँ, 2 बरिस हमने के आदमी परेशान कर दिलबा सर। हमने के इतना परेशान आदमी कर दिलबा, इतना परेशान आदमी कर दिलबा कि दुआरी पर देखी हमार मीटर भी फूटल बा, केवाड़ी पर कितना ईंटा ढेला मारल बा। थाना पर गइले पर कोनो सुनवाई नहीं के। ये गइनी पूछे तो देखिए हमार मार के कपार फोड़ दिलबा। कपार देखो जरा, दिखाइए। देखिए हमार कपार भी फोड़ दो। ये पूछे गइनी कि बाबू तू कहाँ हमारी लड़की के तुम छेड़खानी करत रह। ये देखा जा सकता है, ये सर फूटा हुआ है इनका। ये कब का घटना है? परसों के, परसों परसों 1 बजे के। कौन सुनवाई नहीं का थाना पर गइला पर पैसा दे के दबा देहल जाता है। तो ये कौन सा थाना पड़ता है आपका? कुखुंदू। पखुंदू। तो क्या कैसा ये मामला है, किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें रही, क्या परेशानी रहा आप लोगों का? सर ये बाटे है कि हमारी घर पर आके ईटा ढला जब ना तबे चलाओ तना सन हम अच्छा, कल। ये कितना दिन से घटना हो रही है? सर इस साल भर से होता टे हम बर्दाश्त करते नहीं। हमारे घर केहू बात नहीं। एक खाली ईटा डंडा मार के हमारे घर द्वार पूरा तोड़ दिला रहल सन। ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इन लोगों का? ये थी भोलू पासवान रहले। कहाँ के, किस गांव के? यही जाके यही घर के भोलू पासवान। यही घर के? हाँ यही पे पड़ता है। हो गया घर बा इंद्रेश रहले, दिलबाग रहले, शाहबाग रहले, किशन रहले, सुनील रहले, सिया सर रहले, रामचंद्र रहले। ई पूरा जना मार के हमार घर द्वार तूर देहल लो थाना पर। कब? ई बैसाख में के बात था। साल भर से शर्म परेशान बानी। थाना पर जाता नहीं 2-3 गो मुकदमा लिखवा देल बानी, बस लिख देता वे लो आ कागज लेके धले तनी ओकर बाद ना कोनो धर पकड़ कोनो कार्रवाई नहीं के होत। अच्छा अच्छा, है ना। जब कह गइले पर 20,000 25,000 मांग करता लो कि 20,000 रुपया दो, 25,000 रुपया दो तो हम कार्रवाई करो, ना तो ना करो। सर हम गरीब आदमी कहाँ तो से। ये पहले की घटना थी जब हाँ। पहले के मार के तोड़े थे घर को? हाँ पहले के मार के तो तोड़ले वालो क्या क्या टूटा था? पूरा ही घर टूट गया। सब कटन टूट गया सर। कटन था? हाँ कटन तो डाला कटन सर। टूट गया था? सब कार्य बताई लेके लोन लेके लिंटर लगवानी है। अच्छा। अब देखिए घर में लाइट नहीं रहती है। देखनी है केवाड़ी खुली दशा देखनी पूरा ईंटा चला वाला हमरी केवाड़ी पर आके देखनी जैसा केवाड़ी। कि देखा जा सकता है, ये जो फाटक है, फाटक पर जो ये चिन्ह आया हुआ है तमाम, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो भी दाग दिखाई दे रहा है ये ईंटा मारा गया है और उसी का ये दाग है। और मीटर देख ली, मीटर भी फूटल बा। ये मीटर भी जो है इनके कहने के हिसाब से उन लोगों ने मार के ही तोड़ा है। और ये देखा जा सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो समाज में इस तरह की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो फिर इसके बाद ये क्या हुआ है, कब का घटना है? सर वो लड़का आवता है जे आवता टे अंदर है थी दरवाजे पर ईंटा पत्थर चलावता घास भूसा खिलाता नहीं तो आवता नहीं तो लड़की हमार कहती है मम्मी इंद्रेश गोल मारे जब आवता ना तब सीटी मारता ना ईंटा पत्थर चलावता ना दुआरी पर। हम डरे घर में से लुका जाता नहीं। आए सर हम डरे कुछ बोलब नहीं। हम अकेले आदमी मानी मार दिया सर। हम के परसों हो जलाई का भेंटा ना पूछनी कहानी है बाबू ऐसा बात बा तोरो बेटी बन बिया हमरो बिया बाकी हमरा घर के गर्जी हम नहीं खे। तू काहे मेरी दुआरी पे ईंटा पत्थर चलावता रहा कहते बुर मारो आदमी जाते तर बुरी भोसा घुसा नहीं है घुसता नहीं हम आबादी में एक बार नहीं खींचा बुर मारो अब मारो है ना। अब पाछे से ऐसा नहीं आइल सर ईंटा चलो इसको हम गिर गई नहीं हमार लाइक नहीं। बाद में गई हमको उठा के लग गई सब थाना पर गई नहीं। हम मारपीट के दरखास्त लागल बच्चा खाने के नहीं हटा लाई। आपकी बच्ची? हाँ वो पूछ ली उनका से का उनका संग करता मैं। ये कितना वर्ष की हो गई है? 16 साल के। 16 साल की है। क्या मामला है तुम्हारा? मामला ये सर कि हम घर में रहते हैं तो सीटी मारता है, अगर छत पे रहते हैं तो भी सीटी मारता है, साइकिल का घंटी मारता है और नहीं मतलब वो बोलना चाहता है, हमसे बात करना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं तो इसी नाते ईंट और पत्थर चलाता है हमारे दरवाजे पर। यह भी बोलता है कि तुम हमसे बात नहीं करोगी, तुम हमसे मिलने नहीं आओगी तो हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे घर वालों को हम जान से मार देंगे। ये कौन बोलता है? इंद्रेश। इंद्रेश गौड़ है जी। तो ये कितने दिन से मामला चल रहा है तुम्हारा? सर 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से ये। तो जैसा कि लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि तुम पढ़ने लिखने नहीं जा रही हो, पढ़ाई छुड़ा दिया गया है, कुछ हम ऐसा? पढ़ने जाते थे तो रास्ते में हमको छेड़ देता था, इसी नाते हम आज 5-6 महीने से हम पढ़ाई छोड़ दिए उसी नाते। तो ये कौन छेड़ता था? इंद्रेश में। कहाँ पढ़ती थी? बेलाबाग में पढ़ते थे। कौन सा विद्यालय था? जनाब रमली जूनियर हाई स्कूल। किस क्लास में पढ़ती थी? सर 8 में 8 में पढ़ती थी। 5-6 महीने से नहीं पढ़ने जा रही नहीं हो? जा रहा छोड़ देता। और वो पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या रहा? यही इसके छेड़ने की वजह से। इनके डर से? जी।
हाँ सब कमजोर आदमी बानी हमने घर गार्जियन नहीं खे हम दब के डराई कर रहो तो ये दब के डरा कर रहता नहीं थाना पुलिस को होता है कि बार बार तो झगड़ा काहे होता है तो ये बताइए हम थाना पुलिस का हमारे घर सवांग नहीं खे तो हम थाने पुलिस का नाम पेती करो हाँ थाने पुलिस का सहारा न भागो हमारे घर सवांग नहीं खे हमारे घर गार्जियन नहीं खे थाने पुलिस सहारा थाना पुलिस पर जाता नहीं थाना पुलिस कार्रवाई नहीं करत कोनो सुनवाई नहीं करत है ना अभी ये बात अपनी लड़कन के आप हम जान हत्या करें ये बात है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, एक पीड़ित माँ अपनी व्यथा बता रही है और ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि इनकी जो भी न्यायोचित मदद हो सके करे। रोती हुई अंदर गई है और ये काफ़ी पीड़ित दिखाई दे रहे हैं और शासन प्रशासन को चाहिए कि मामले को सही तरीके से जांच कर उचित न्याय दिलाने का काम करें इन लोगों को। पूरे गांव को लोग डरे क्यों नहीं के आवत पड़ तो जानता नहीं का कहता ना सोन की रख ले भी आते कि बदनाम के मारे के आवत नहीं कि मैं दुआरी पर के ले हमनी के जब मौत नहीं। अच्छा, मैंने आपके तरफ से कोई अगर बोलने आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि आप उसको रखी हुई है इसलिए बोलने आ रहा है। बोले आओ तो इसमें क्यों डरे आवत नहीं के बाबू भैया क्यों डरा नहीं के आवत फट लगा में लगाए तना है ना हमनी के बहुत परेशान मानी जा। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस पीड़ित महिला का, इस पीड़ित परिवार का जो भी न्यायोचित मदद हो सके किया जाए और इनको उचित न्याय दिलाने का जल्द से जल्द कोशिश किया जाए। नहीं तो अभी इनके द्वारा कहा गया है कि हम लोगों को दूसरा रास्ता कोई सूझ नहीं रहा है जीने का। तो वैसे आपको संघर्ष करना चाहिए, मरने की सोच तो हरगिज नहीं लेनी चाहिए। आपके प्रशासन नहीं सुन रहा है, नहीं अगर देवरिया कौन सा थाना पड़ता है आपका? खोखंदू थाने पर अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो देवरिया एसपी के यहाँ जाइए। तमाम सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, एक अधिकारी अगर किसी कारण से नहीं सुन रहा है तो बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारी जगह है कि जहाँ से आपको न्याय मिल सकती है। और आप थाने पे खोखंदू थाने पर नहीं अगर यदि कोई सुनवाई मिल रही है तो आप देवरिया जाइए, देवरिया नहीं मिल रही गोरखपुर जाइए, गोरखपुर नहीं अगर मिल रही है तो आप सीएम के पोर्टल पे अपनी बातों को डलवाने का प्रयास करिए और कहीं न कहीं से आपको मदद निश्चित ही है कि मिलेगा। तो आप किसी भी तरह से अगर यदि सही हैं तो संघर्ष करिए, किसी भी तरह से आत्महत्या या बच्चों को मरने मारने का कोई सोच दिमाग में मत लाइए। सब करता नहीं सर, सब करता नहीं, हम थाने पर कहीं से कागज वाला लगावता नहीं, थाने पर आवता है थाना वाला सुनवाई सब काट पीट के बराबर करता है। एक बार करेगा, दो बार करेगा, बार बार आप प्रयास करिए। योगी फोन करनी है, सीओ के फोन आइला ऐसो साहब कहता नहीं कि मुकदमा लिखा गइल बा, हल्का फुल्का मुकदमा लिख के दरा है तो लोग कोनो सुनवाई नहीं के होत। तो ये हमनी के परिस्थिति बाटे मिनती बा के चारों लइकन के लेके आप आत्म हत्या कर ले हमनी से जान सब के तो आ जाइए फाइल कर रही लो करी लो हमनी के बहुत परेशान कर देले वालो। नहीं ऐसा हरगिज मत करिएगा और आपका हर संभव मदद करेगा कानून। कोई कानून व्यवस्था में इतनी दम है कि किसी के साथ भी कोई भी व्यक्ति जाति नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि कोई एक अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश का कुछ गड़बड़ है। आप प्रयास करिए, एक अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो दूसरे के पास, तीसरे के पास आप जाएंगी, एक बार ये दबाएंगे पेपर, दो बार दबाएंगे, जब बार बार आप जाने लगेंगी तो लोग ये सोचेंगे कि आखिर बात क्या है, तो वह स्वतः अधिकारी जो है आपके पास तक पहुंचेंगे, मामले को संज्ञान में लेंगे और देर सवेर आपको न्याय जरूर मिलेगा। न्याय के लिए संघर्ष करिए। तो आप लोग इस प्रकरण को देखा सुना आप लोगों ने। अगर मेरी वाणी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच रहा है तो इस प्रकरण को संज्ञान में लें और ये प्रकरण क्या है सही तरीके से इसका जांच होना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी ये समस्या है इस समस्या को जिस हिसाब से भी न्यायोचित तरीके से सॉल्व किया जा सके संबंधित अधिकारी को इसका प्रयास करना चाहिए ताकि समाज में अराजकता न फैल सके। अन्यथा जो प्रकरण बताया जा रहा है अगर यह प्रकरण सेम वही है, ये जो बोल रही हैं सही है, तो कहीं न कहीं हमारे समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है, उद्दंडता बढ़ती जा रही है। लोग निडर होकर के गुनाह पर गुनाह करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये लंबा समय से यह परिवार पीड़ित हो रहा है, इसलिए जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हमारा उनसे यह अनुरोध है कि इस परिवार को जल्द से जल्द इस पीड़ा से मुक्ति दिलाया जाए। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंडित किया जाए, इस प्रकरण को निष्पक्ष तरीके से समझा जाए, जांचा जाए। जब हमारे 8 साल के लड़का माने कहता है घूम लड़कन से कहता है कि हमसे ना बोलिए, हमसे मुलाकात ना करिए, भेंट ना करिए, तो हम कहीं पकड़ तो बेभरम कर देव, भाई के ऐंठ देव। तो आपको मुलाकात करने के लिए बुला रहा है? लड़की हमारी। किसको? इसको? हाँ। क्या कर रहा है? बोल रहा है कि हमसे बात करो, हमसे आके मिलो अकेले में,
नहीं तो हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे मम्मी को मार देंगे जान से। तो ये तुमसे बोला है? जी सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, यह बहुत ही अन्यायिक तो प्रकरण है, ये दिख रहा है। और इतना घर दुआ तू ना सब गावत ना का कोई इतना घर दुआ तू नहीं आता मारी के मुंगा दे जाई देखा जाके के करवाई आवता का कर बेबुर मारो कहां जो बड़ी कर थाना पुलिस करबो और कहां जाइबू गरिया गरिया अपनी दुआरी पा गरिया आवता कहता जब मैंने तब चढ़ी आवता दुआरी पर डर अपनी केवाड़ी बंद कर लेता नहीं जा ना दीदी बच्चन के लइका के अपनी कहीं नहीं खिजाते तो डर है कहता घूम घूम कहता जब से कपार फल बतिया से घूम घूम लइकन से कहता कि जब तक पाए तब मैठ दे कि जहां पाए ता उनका बेटा के मैठ दे लइका के डर लगे। इस तरह का संवाद, इस तरह की व्यवस्था तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर सही बात है तो जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा एक दोषी व्यक्ति अगर यदि खुले में घूम रहा है तो उसको देख करके बहुत सारे लोगों के मन के अंदर उपद्रव उपज सकता है, जो किसी भी प्रकार से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हितकर नहीं होगा। यह अराजकता है और अराजकता बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम फिर से संबंधित अधिकारियों से यह अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस प्रकरण को पूरी तरह से समझा जाए, जांचा जाए, और अगर यह सही मिले तो जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर जो कुछ भी उचित इस प्रकरण के हिसाब से हो वह धारा लगा करके उसे उसकी सजा दी जानी चाहिए, ताकि इस परिवार को इस पीड़ा से राहत मिले और समाज में फिर दोबारा इस तरह का कोई दुस्साहसी व्यक्ति पैदा न हो सके।